पंचतंत्र नाम तो हम सब ने सुना ही है, पर ये सिर्फ जानवरों की पुरानी कहानियां नहीं है, पता है। असल में ये वो सबक हैं जो सदियों से हमें सही गलत का रास्ता दिखाते आ रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे। और यही तो पंचतंत्र का असली मकसद है। ये कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देता, बल्कि बड़े ही मजेदार तरीके से हमें प्रैक्टिकल विजडम मतलब दुनियादारी की समझ देता है। इसके अंदाज को ठीक से समझने के लिए ना, चलिए इसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी को देखते हैं जिसका नाम है मूर्ख को सीख। जरा सोचिए, एक ऐसी रात है जहां ठंड से हड्डियां कांप रही हैं और बंदरों का एक पूरा झुंड एक पेड़ के नीचे ठिठुर रहा है। उन्हें बस किसी भी तरह गर्मी चाहिए। तो उनमें से एक को एक आइडिया आता है। सब मिलकर सूखी पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा लेते हैं। आग जलाने के लिए सब कुछ तैयार है, बस एक चिंगारी की कमी है। और तभी अचानक एक बंदर की आंखें चमकती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, अरे देखो, हवा में एक चिंगारी उड़ रही है। उन्हें लगता है बस अब तो काम बन गया। उम्मीद जाग जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या वो सच में एक चिंगारी है? बस इसी एक छोटे से सवाल पर ना ये पूरी कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। ऊपर पेड़ पर अपने घोंसले में एक छोटी सी गौरैया बैठी है जो ये सारा तमाशा देख रही है, और बंदरों के उलट उसे सच साफ साफ दिख रहा है। वो बेचारी मदद करने की कोशिश करती है। वो बंदरों से कहती है, अरे भाइयों, जिसे तुम चिंगारी समझ रहे हो वो तो बस एक छोटा सा जुगनू है, इससे आग नहीं जलेगी। लेकिन बंदर अपनी ही जिद में गौरैया की इस बात को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब एक छोटी सी चिड़िया उन्हें क्या सिखाएगी, है ना? और फिर शुरू होती है उनकी बेवकूफ़ी। वो उस जुगनू को पकड़ते हैं, पत्तियों के ढेर के नीचे रखते हैं और फिर सारे मिलकर पूरी ताकत से उस पर फूंक मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब आग जल जाएगी। गौरैया ये सब देखकर भी हार नहीं मानती। जब वो देखती है कि बंदरों की कोशिश बेकार जा रही है, तो वो उन्हें आग जलाने का असली तरीका भी बताती है। कहती है, 2 पत्थरों को टकराओ या सूखी लकड़ियों को रगड़ो। वो उन्हें सही रास्ता दिखा रही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद हिस्सा आता है। जब बंदर बार बार नाकाम होते हैं तो उनकी झुंझलाहट गुस्से में बदल जाती है और वो अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देते हैं जो उनकी मदद करना चाहती थी। वो गौरैया को पकड़ते हैं और उसे पेड़ के तने पर पटक कर मार डालते हैं। कहानी का ये जो भयानक अंत ना, ये हमें सीधे उस सबक पर ले जाता है जिसके लिए ये कहानी सुनाई जाती है। तो इस कहानी की सीख क्या है? सीख बहुत सीधी और थोड़ी कड़वी है कि मूर्खों को सलाह देने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, और कई बार सलाह देने वाले को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और देखिए, ये कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि पंचतंत्र सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, ये हमें इंसान के स्वभाव और दुनिया की सच्चाई से भी रूबरू कराता है। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ज्ञान कब हमारी मदद करता है और कब वो सिर्फ बेकार चला जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जो जितनी सच तब थी उतनी ही आज भी है।